तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पृक्षे सर्वांगे दुर्जनस्य तत। अर्थात सांप का जहर उसके दांत में होता है, मक्खी के मस्तक में और बिच्छू के पूंछ में होता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति के पूरे शरीर में होता है। आज ये श्लोक मैं दुर्भाग्य से देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के लिए कह रहा हूं। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर डर गए हैं। एक बार फिर उनके डर का वही पुराना कारण है, भारत का हिंदू समाज, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की असहिष्णुता। जी हां, वही हिंदू समाज और हिंदुस्तान जो 10 साल तक हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाए रखा, उसी हिंदुस्तान और भारत से हामिद अंसारी को एक बार फिर डर लगने लगा है। इससे पहले साल 2017 में भी वो भारत से डर गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार उन्होंने अपने डरने की बात भारत के लोगों से नहीं, बल्कि अमेरिका में उन लोगों को बताई है, उस संस्था को बताई है जिसके संबंध ISI और आतंकी संगठन से रहे हैं। संस्थान के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले हामिद चचा के डर के बुखार की कहानी बताता हूं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन था। एक अमेरिकी संस्था के वर्चुअल कार्यक्रम में हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने वर्चुअली भाग लिया। कार्यक्रम का विषय था भारत के बहुलतावादी संविधान का संरक्षण। इसमें हामिद अंसारी समेत कई अन्य नेताओं ने देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों, गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून के दुरुपयोग और कश्मीरी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। हामिद अंसारी के साथ इस कार्यक्रम में अमेरिका के 4 सांसद मौजूद थे। उनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के प्रमुख ने भी कार्यक्रम में शिरकत की थी। हामिद अंसारी और अमेरिका के 4 सांसदों ने भारत में मानवाधिकारों की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। अमेरिकी सीनेटर एंड मार्के ने कहा, एक ऐसा माहौल बना है जहां भेदभाव और हिंसा अपनी जड़ मजबूत बना सकती है। हाल के वर्षों में हमने ऑनलाइन नफरत भरे भाषणों और नफरती कृत्यों में वृद्धि देखी है। इनमें मस्जिदों में तोड़फोड़, गिरजाघरों को जलाना और सांप्रदायिक हिंसा भी शामिल है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्के ये वही व्यक्ति हैं जिनका भारत विरोधी रुख अपनाने का इतिहास रहा है। इसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले शासन के दौरान भी भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का विरोध किया था। आज हामिद अंसारी उसी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। अब बोलने की बारी हामिद अंसारी की थी। हामिद अंसारी ने कहा कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है। पीएम मोदी, केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अंसारी ने कहा कि देश में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिशें हो रही हैं। धार्मिक बहुमत को राजनीतिक एकाधिकार के रूप में पेश करके धर्म के आधार पर असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू राष्ट्रवाद का वर्चस्व बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमने उन प्रवृत्तियों और प्रथाओं के उद्भव का अनुभव किया जो नागरिक राष्ट्रवाद के सुस्थापित सिद्धांत को लेकर विवाद खड़ा करती हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई और काल्पनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। वह नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर अलग करना चाहती हैं, असहिष्णुता को हवा देती हैं और अशांति एवं असुरक्षा को बढ़ावा देती हैं। People belong to religious minorities. In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. इस चर्चा में डार्के के अलावा 3 और अमेरिकी सांसदों जिम मैकवर्न, एंडी लेविन और जेमी रस्किन ने भी हिस्सा लिया। रस्किन ने कहा, भारत में धार्मिक अधिनायकवाद और भेदभाव के मुद्दे पर बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत किसी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता, बहुलवाद, सहिष्णुता और असहमति का सम्मान करने की राह पर बना रहे। हामिद अंसारी का समर्थन करते हुए अमेरिकी सांसद एंडी लेविन ने पूरा डाटा पेश किया और साल 2014 से तुलना भी की।
लेविन ने कहा, अफसोस की बात है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पतन, मानवाधिकारों का हनन और धार्मिक राष्ट्रवाद को उभरते देख रहा है। 2014 के बाद से भारत लोकतंत्र सूचकांक में 27 से गिरकर 53 पर आ गया है और फ्रीडम हाउस ने भारत को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में डाल दिया है। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई। इसकी तो इतनी संस्कारी तस्वीर हमने बहुत मेहनत से निकाली, वरना ढंग की कोई तस्वीर भी नहीं मिल रही थी, सब वैसी ही थी। यहां एक बात समझ में नहीं आती है कि स्वरा भास्कर न तो मुस्लिम है न ही राजनेता, फिर इसे क्यों बुलाया गया। खैर, अब बात करते हैं संस्था के बारे में जिसने ये कार्यक्रम किया था। संस्था का नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC। यह संस्था पाक खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ी है, जिस पर भारत के त्रिपुरा राज्य में दंगा कराने की साजिश का आरोप लग चुका है। भारत में सिमी आतंकी संगठन चलाने में सहयोग करने वाली इस संस्था ने शाहीन बाग में चल रहे आंदोलन के लिए फंड भी जुटाए थे। साल 2014 के बाद भारतीय संसद में पास कानूनों का भी ये संस्था लगातार विरोध करती रही है, खासकर 3 तलाक और धारा 370 जैसे मुद्दों का। अब आते हैं हामिद अंसारी पर। दरअसल हामिद अंसारी का ये डर नया नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं या देश में चुनावी माहौल होता है, हामिद अंसारी और सेकुलर गैंग डर जाता है और खूब ड्रामा करता है। ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है। याद कीजिए, साल 2017 जब हामिद अंसारी का कार्यकाल देश के उपराष्ट्रपति पद से जो ही समाप्त हुआ, पद छोड़ते ही वे डर गए थे। पद छोड़ते ही उन्होंने कहा था कि देश का मुस्लिम डरा हुआ है। 10 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक यानी पूरे 10 साल ये उपराष्ट्रपति थे, तब इसे डर नहीं लगा था। लेकिन जो ही कार्यकाल पूरा हुआ, इसके साथ साथ पूरे भारत के मुस्लिम डर गए। पढ़े लिखे हामिद अंसारी भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, कई देशों में राजनयिक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। लेकिन ये उनका आधा परिचय है। पूरा परिचय ये है कि ये यूपी के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। इनका एक परिचय यह भी है कि इन्हें देश कितना भी सम्मान क्यों न दे, सर आंखों पर बिठाए, लेकिन ये रहेंगे मुस्लिम ही, और इससे ज्यादा कांग्रेसी गैंग के मुस्लिम सिपाही। हिंदू और हिंदुस्तान में अगर इनकी सरकार नहीं रही तो इन्हें डर लगने लगता है। इनका एक और परिचय है कि जब ये उपराष्ट्रपति थे तब राज्यसभा टीवी में कैसे कैसे लोगों को किन किन पदों पर हाई प्रोफाइल सैलरी देकर रखा गया। राज्यसभा टीवी में किस स्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और भाई भतीजों को भरा गया, ये किसी से छिपा नहीं है, जिसे अब मोदी सरकार ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक साथ मिलाकर संसद टीवी कर दिया है। अब मैं हामिद अंसारी से कुछ सवाल पूछ रहा हूं। हामिद अंसारी, चुनाव के वक्त ही आपको डर क्यों लगता है? दूसरा सवाल, जब उपराष्ट्रपति थे तब यह डर क्यों नहीं लगा? लगभग 3 साल मोदी सरकार के कार्यकाल में भी आप पद पर बने रहे। इतना ही नहीं, अगर इतना ही डर लग रहा है तो साल 2014 में ही पद छोड़ देते, साल 2015 में इस्तीफा दे देते तो भी बात समझ में आती। लेकिन नहीं, सारी सुविधाओं का लाभ उठाने के बाद, कार्यकाल पूरा करने के बाद आपको डर लगने लगा। एक सवाल और, क्या जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध होते हैं तब आपको डर नहीं लगता? क्या जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है तब आपको डर नहीं लगता? राजस्थान में निर्भया कांड होता है तब आपको डर नहीं लगता? दिल्ली में हीरालाल की हत्या इरफान कर देता है तब डर नहीं लगता? और आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस शासित राज्य में सुरक्षा में चूक पीएम के साथ होती है तब भी आपको डर नहीं लगता। लेकिन जो ही चुनाव आते हैं, जो ही मुस्लिम संगठन के साथ यानी अपनों के साथ आप बैठते हैं, तभी आप डर जाते हैं, आपको डर लगने लगता है। आप इस डर का इलाज कराएं तो बेहतर होगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर भारत में आपको डर लग रहा है तो मैं भी इसी भारत के 140 करोड़ का एक हिस्सा हूं और मैं भी टैक्स देता हूं। आपको रिटायरमेंट के बाद भी जो सुविधाएं और पेंशन मिल रहे हैं उसमें मेरे भी टैक्स का पैसा जाता है। आप वो न लें, उसका त्याग कर दें। एक उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है। ये सैलरी उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं होती, बल्कि उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में सैलरी का कोई प्रावधान ही नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इस लिहाज से उसे सैलरी मिलती है, क्योंकि एक व्यक्ति 2 जगह से सैलरी नहीं ले सकता। आवास, चिकित्सा, यात्रा और कम्युनिकेशन सेवा मुफ्त होती है।
पूरी सुरक्षा और पूरा स्टाफ मिलता है। रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए महीना, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, यात्रा, कम्युनिकेशन, ये सारी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। प्यून से लेकर कई सहायक तक स्टाफ मिलते हैं, जिसके खर्च का बोझ भारत सरकार भारतीयों के टैक्स के पैसे से उठाती है। अगर आपको डर लग रहा है तो अभी भी भूल सुधारने का वक्त है, इसे लेने से इनकार कर दीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको खाना है देश का और गुणगान करना है कांग्रेस का, देश के दुश्मन पाकिस्तान का। आज के थर्ड आई में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा किसी और नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए वंदन।